नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परिहार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं स्टडी विद हमार क्लासेस पर। जैसा कि आपको बताया गया है कि एसएससी जीडी की पीवाईक्यू सीरीज चलाई जा रही है और उसी क्रम में ही रीजनिंग का अगला वीडियो। आइए दोस्तों, हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि 3, 8, 18, 38 और ये डैश। तो अब यहाँ से हमें बताना है कि अगला आंसर क्या होगा डैश की जगह पर। तो अगर हम देखें तो यहाँ से ये कितना है 5, यहाँ ये 10 और ये कितना है 20। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि ये इसका 2 गुना है, फिर ये इसका 2 गुना। तो यहाँ से हम जब जाएंगे तो ये इसका कितना हो जाएगा 2 गुना 40। तो 40 और 38 कितने होते हैं 78। तो राइट आंसर हो जाएगा 78। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 8 व्यक्ति हैं DEMPTWYZ एक सीधी पंक्ति के उत्तर की ओर मुख करके बैठे। बोला जा रहा है एम पंक्ति के किसी भी सिरे पर बैठा है। तो एम पंक्ति के किसी भी सिरे पर बैठा है तो एम यहाँ भी आ सकता है और एम यहाँ भी आ सकता है। इतनी सी बात समझ में आएगी। अब एम पंक्ति की किसी भी सिरे पर बैठा, उसने बोला कि एम और ई के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं। तो ई यहाँ भी आ सकता है और ई यहाँ भी आ सकता है। अब बात को समझना, क्योंकि 2 व्यक्ति हैं। आगे बोला जा रहा है डी जो है ना ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर। अगर तुमने ई यहाँ बैठा दिया तो यहाँ से ई के दाईं ओर डी को तुम तीसरे स्थान पर नहीं बैठा पाओगे। लेकिन अगर ई यहाँ बैठा है तो दाईं ओर तीसरे स्थान पर डी यहाँ बैठ जाएगा। अब अगर ई यहाँ बैठा है तो ये जो लॉजिक है ये हट जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हट जाएगा। तो ई और एम फिक्स हो गए। अब आगे बोला जा रहा है कि ई के 3 दाईं ओर तीसरे स्थान पर डी बैठा है। डी और टी के बीच में केवल 4 व्यक्ति हैं। डी और टी के बीच में केवल 4 व्यक्ति। तो 1 2 3 4 टी आ जाएगा यहाँ पे। टी यहाँ पर आ गया। आगे बोला जा रहा है जेड पी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। जेड जो है पी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। तो पी के दाईं ओर तो ए की जगह खाली है, तो पी के दाईं ओर जेड ठीक बगल में बैठा है। डब्लू पंक्ति के किसी भी सिरे में तो डब्लू यहाँ बैठ जाएगा और अब बच क्या रहा है वाई। तो वाई यहाँ बैठ गया। बोला जा रहा है वाई की दाईं ओर कितने व्यक्ति हैं। वाई की दाईं ओर एक भी व्यक्ति नहीं है, कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाए कोई नहीं। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर ये बताना है कि 2 समीकरण को परस्पर संतुलित करके बदलना है कि कौन सा परस्पर चिन्हों का। तो अगर हम पहला ऑप्शन ले लेते हैं तो 19, ठीक है, डिवाइड में 14 की जगह 2 आ जाएगा, प्लस की जगह गुणा आ जाएगा, 7 और गुणा की जगह प्लस आ जाएगा और 2 की जगह क्या आ जाएगा 14, क्योंकि 14 की जगह 2 आया और प्लस में कितना आ जाएगा 4। अब 2 का भाग पहली बात 19 से जाना नहीं है तो क्रॉस क्वेश्चन। ये अब थर्ड वाला ऑप्शन ले लेते हैं। जैसे ही आप थर्ड वाले ऑप्शन में जाते हो तो थर्ड वाले ऑप्शन में क्या बोला जा रहा है, थर्ड वाले ऑप्शन में 4 और 19 को चेंज किया जा रहा है। तो 4 आ गया, डिवाइड की जगह प्लस आ गया, 14 14 रहेगा, फिर डिवाइड 7 इंटू तो रहेगा ही रहेगा और 4 की जगह क्या आ जाएगा 19। लाना क्या है हमें, लाना है हमें 80। तो 7 दूनी 14, 2 दूनी 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 19 चौक 76, 76 और 4 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 80। तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें 9 से 11 और 29 21 अब 37 से हमें बताना है। 9 से अगर 11 की बात की जाए तो लॉजिक कहीं ना कहीं 9 प्लस में अगर 1 कर दूँ और अपॉन में 2 और प्लस में 6 कर दूँ तो 11 बना देगा ये। उसी तरीके से चेक करें तो 29 प्लस में 1 अपॉन में 2 और प्लस में 6 कर दूँ, ये क्योंकि 15 बना देगा। 15 और 6 कितने होते हैं 21। उसी तरीके से अगर 37 को 1 जोड़ा जाए तो 38, 38 में 2 का भाग दोगे फिर 6 जोड़ोगे तो क्या तो बना देगा 25। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 25। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लेखक का संबंध जो कलम से, वही बढ़ई का संबंध किससे आरी से। अगले क्वेश्चन में ये यहाँ पर दर्पण आकृति है। बोला जा रहा है कि दर्पण को दाईं ओर रखे जाने पर, दाईं ओर रखे जाने पर निम्नलिखित कौन सी आकृति प्राप्त होगी। देखो वाई आ जाएगा इस साइड और परसेंटेज आ जाएगा इस साइड। तो ना तो ये होगा, ये सही है, वाई इस साइड है परसेंटेज इस साइड है। लेकिन ए बिल्कुल सही है, एक यहाँ हो जाएगा
और एन, लेकिन एक यहाँ पर ये सीधा है इसलिए ये गलत है। परसेंटेज सही है, वाई भी सही है, ए भी सही है, एक उल्टा है, ये भी सही है, एन भी सही है। अब इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें डिफरेंस ये है कि अगर ये वाला इसी साइड है तो ये वाला भी इसी साइड है, तो इसलिए ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला में जाएं तो अंग्रेजी वर्णमाला में देखेंगे तो सबसे पहले JUI, JU क्या है? आई। और फिर सबसे पहले आई आ रहा तो दो, दो के बाद फिर क्या बना देगा यहाँ? M और फिर उसके बाद बी आ रहा है तो दो तीन, दो तीन और फिर उसके बाद एक। तो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ से तो ए की वैल्यू कितनी है? एक, एक, 6, 9 और 14। तो ये कितना जा रहा है फिर? 5, 10, 13 और 18। तो सब में साफ साफ दिख रहा है +4 +4 +4, सब में +4 +4 हो रहा है। तो अगर हम देखें 9 तो IN, 14 सब में +4 करेंगे यहाँ पे, 13 और 4 17 Q और 18 और 4 22 V। तो राइट आंसर हो जाएगा INQ। U और VW +X परसेंटेज Y। अब हम संबंध डिफाइन कर लेते हैं। तो U का V से जो संबंध है, A B का पति है। तो U जो है V का कौन है? पति हो गया। तो ये कौन हो जाएगी? पत्नी। ठीक है। अगर VW के संबंध की बात की जाए तो VW की अगर बात की जाए तो VW के जो संबंध की बात की जाएगी, AB की माँ है। तो ये क्या है? इसकी माँ है। ठीक है। W प्लस उसकी बात की जाए तो AB का भाई है। तो ये इसका कौन है? भाई है। ठीक है। X परसेंटेज Y की अगर बात की जाए तो AB की बहन है। तो ये इसकी कौन है? बहन है। ठीक है। अब आपसे ये पूछा है कि Y का यूज और U का Y से किस प्रकार संबंध है। तो Y का U से किस प्रकार संबंध? ये इसकी बहन है। ठीक है। ये इसकी बहन हो गई, ये इसका भाई है और ये इसकी माँ है, ये इसका पति है। तो ये पिता का संबंध हुआ। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे अगर हम देखें तो पहले क्या है? ये चतुर्भुज तरीके का, फिर ये सर्कल, फिर ये चतुर्भुज, फिर ये सर्कल। अब जो बड़ा गोला आएगा वो यहाँ आएगा इस तरफ और आएगा इसके बीच में सर्कल। सर्कल नहीं, मतलब चतुर्भुज आएगा ऐसे। तो ना तो ये वाला होगा, ये वाला तो होगा ही नहीं, और ये वाला नहीं होगा क्योंकि यहाँ छोटा गोला है। तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड वाला। अगर यहाँ से देखा जाए तो डेंसिटी को यहाँ पर इस तरीके से, तो 4, 1, 9, 14, 20 और ये 25। ठीक है। अगर जी की वैल्यू देखी जाए तो 7, सी की वैल्यू कितनी है? 3, के की वैल्यू 11, क्यू की वैल्यू 17, ये 23 और बी की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 2। तो यहाँ से तो ये +3 हो रहा है, लेकिन इसमें कितना हो रहा है? +2। और इसमें भी कितना हो रहा है? +2। फिर ये +3, फिर ये +3 और फिर ये +3। तो अगर हम देखें तो ये दो वैल्यू पर क्यों +2 हो रहा है? क्योंकि ए और आई वॉवल्स हैं। तो जहाँ जहाँ पर वॉवल्स होगा वहाँ वहाँ पर +2, बाकी सब में +3। तो अगर हम सर्टेन की बात करें तो सी की वैल्यू कितनी है? 3, 3 और 6 F। ई कौन सा वॉवल्स है? ई 5, 2, 7 मतलब जी। तो FG एक ही ऑप्शन राइट हो जाएगा, थर्ड वाला। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर दे बोला जा रहा है कि OL, तो 15, 12, फिर उसके बाद 22 और 5, फिर उसके बाद C 3, 24, फिर उसके बाद J 10, 17। ठीक है। तो अगर हम देखें 15 से +7, फिर और यहाँ भी प्लस कितना हो रहा है? ये 7 और ये भी प्लस कितना हो रहा है? 7। तो अब जो प्लस करोगे 7 तो 17, 17 में Q। ठीक है। यहाँ से अगर हम देखें तो ये -7, फिर ये अगर हम देखें तो ये भी -7,
और ये देखें तो ये कितना आ रहा है -7। 7 कम करोगे तो मतलब जी। राइट आंसर कौन सा हो जाए क्यू जी। अगर हम यहाँ से देखें तो ये वाला कुछ ऐसा ऑप्शन तो है नहीं ना, ये तीर वाला है और ये वाला है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, इस तरीके का बना हुआ है। ठीक है, अगर तुम थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये अंदर ऐसा लगा हुआ है, ये ऐसा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा पहला। अगर यहाँ से देखा जाए तो ये +1 का, ये +4, ये +9, मतलब एक बार प्लस एक बार माइनस। ठीक है, ये +1 चल रहा है, फिर -4, फिर +9 हुआ, फिर -16 हो गया। ठीक है, और फिर +25 हुआ, फिर अब माइनस क्या हुआ, तो पहले +1 हुआ, फिर -4 हुआ, फिर +9 हुआ, फिर -16 हुआ, फिर +25 हुआ। अब क्या होना चाहिए, तो ये साफ साफ दिख रहा है, ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, तो अब आएगा 6 का स्क्वायर 36। लेकिन 36 जाएगा माइनस, तो 128 में से माइनस घटाओगे तो आंसर आ जाएगा 92। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पे अगर देखा जाए यहाँ से तो जेड से एक्स हो रहा है, आई से जी, तो सब में -2 हो रहा है, -2 -2 -2, वाई से ये -2। तो उसी तरीके से जे 10 होता है -2, मतलब एच से स्टार्ट होगा, 15 तो एम पे आ जाएंगे, सी ए पे आ जाएंगे, तो एच एम ए, एक ही ऑप्शन राइट है सेकंड वाला। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1 कॉमन ट्रिक लग जाएगी, 5 के बाद पकड़ के घुमा दो, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, यहाँ 5 के बाद 1 और 2, क्या बचा 6। 5 के विपरीत कौन हो जाएगा 6, तो राइट आंसर हो जाएगा 6। अगला क्वेश्चन बोला जाए सभी पक्षी गाय हैं। ठीक है, तो ये जी से ऐसे, सभी गाय मुर्गी, तो 50 से। कुछ कुत्ते, कुत्ते को डॉग से दर्शाते थे, कुछ अच्छा कुछ बुलाए, कुछ कुत्ते पक्षी हैं, कुछ कुत्ते पक्षी हैं, तो पक्षी 100 से। अब देखो, बोला जा रहा है कि कुछ कुत्ते मुर्गियां हैं, कुछ कुत्ते मुर्गियां हैं, तो इसको पहली बात तो कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, तो कॉमन नहीं मिल रहा तो पहला तो वैसे ही गलत है, कोई मुर्गी पक्षी ने नेगेटिव आ ही नहीं सकता, पॉजिटिव। कुछ गाय कुत्ते हैं, इसमें बोला जा रहा है कुछ जो गाय हैं वो कौन है, कुत्ते हैं। कुछ गाय कुत्ते हैं। इससे और इससे ही मिला सकते हैं अपन। ठीक है, इससे और इससे ही मिला सकते हैं, तो ये तो कॉमन हो गए, तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे अगर हम देखें तो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम सबसे लास्ट वाला ऑप्शन आप चेक कर लें, सबसे लास्ट वाला ऑप्शन लेंगे तो प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस आएंगे, तो -27, प्लस में 75, इंटू में 5 और डिवाइड में 25, लाना आंसर 24। ठीक है, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 1/5 और 15×75, ठीक है, 15 कितना हो जाएगा 75, और ये 6×5 = 11, 55, 55 में 27 जाएंगे, कितने बचेंगे 24, तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा। अब यहाँ पर 7 व्यक्ति हैं, बोला जा रहा है कि पी बाई ओर केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, पी के बाई ओर केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, तो पी आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि पी के बाईं ओर 4 व्यक्ति हैं। फिर बोला जा रहा है क्यू है ना एन की बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, और एन जो है वो पी के ठीक बगल में नहीं बैठा है, तो एन ना तो यहाँ आएगा और एन ना तो यहाँ आएगा, और क्यू जो है ना एन की बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। अगर एन यहाँ बैठा के क्यू को बाईं ओर तीसरे स्थान पर ला रहे हो तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, तो एन को यहीं बैठाना पड़ेगा, और 1 2 3 क्यू यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और ये रब कर दो। ठीक है, अब लगभग सही है। आगे फिर बोला जा रहा है कि एल एम जो है एल की बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, एम जो है एल की बाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो एल को यहाँ बैठा लो,
क्योंकि और कहीं से आप बाईं ओर तीसरे स्थान पर ला नहीं पाए वो एम को, तो एम कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। फिर उसने बोला के एम की बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो ये के आ गया। अब बच क्या रहा है, ओ आ जाएगा। पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है, तो पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठा है ओ। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। देखो इसमें किया क्या गया है, जैसे एफ एल डबल ई टी है, टी एफ एम एफ एफ, इसको यहाँ ले आए हैं और ये वाले यहाँ आ गए। फिर उसके बाद ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने किया क्या है, उसके बाद एक एक कम करते गए, मतलब एक एक सॉरी बढ़ाते गए। ठीक है, इसमें एक बढ़ा दिया, फिर इसमें एक बढ़ा दिया, फिर इसमें एक बढ़ा दिया, ये चल रहा है। फिर +1 किया, फिर +1 किया, फिर +1 किया, उसी तरीके से इसे किया। मतलब लेबर को जब तुम लिखोगे तो लेबर का लेबर का आखिरी शब्द उठाओ आर, और फिर एल उठाओ, फिर उसके बाद एक एक बढ़ा दो। तो ए के बाद क्या आता है बी, बी के बाद क्या आता है सी, ओ के बाद क्या आता है बी सी, हाँ ओ के बाद पी, और यू, सॉरी यू के बाद वी। राइट आंसर हो जाएगा पहला। अगले क्वेश्चन पर धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं।